नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह को रोज़ा रखता है और जब वो रोज़ा रख लेता है तो अल्लाह ताला इफ्तार के वक़्त उसको दो खुशियाँ नसीब करता है। एक खुशी है कि वो रोज़ा इफ्तार कर रहा है, अब पूरा दिन उसने अल्लाह की एक बात को माना जो अल्लाह ने उस पर एक चीज़ को फ़र्ज़ किया था कि रोज़ा रखना है। पूरा दिन उसने खाया नहीं, पिया नहीं और अपनी सारी ख्वाहिशात को तर्क करके उसने अल्लाह की बात को मानकर अब वो शाम आती है, जब इफ्तार करता है तो इसको इस बात की खुशी होती है। नंबर 2 पे उसको इस बात की खुशी होती है कि आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि पूरे 11 महीने गुजरते हैं, वो नेमतें हमें नसीब नहीं होती जो रमज़ान को इफ्तारी के वक़्त नेमतें नसीब होती। उसके सामने तरह तरह के खाने, लजीज खाने पड़े होते हैं, उनको देखकर उसको खुशी होती है। और दूसरी खुशी क्या होती है इफ्तारी के वक़्त? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इफ्तारी के वक़्त मुसलमानों को दूसरी खुशी ये होती है कि कल क़यामत के दिन उनको अल्लाह की मुलाकात भी नसीब होगी। जो बंदा रोज़ा रखता है कि कल क़यामत के दिन उनको अल्लाह की मुलाकात नसीब होगी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये रोज़ा ये एक ढाल है, एक मजबूत किला है। आप देखें जब फौजी है, पुलिस है, जब ये कहीं पे जाते हैं जिहाद के लिए, कोई मिशन लेकर जाते हैं, वहाँ पर एक मजबूत किला बनाते हैं, उसके पीछे ठहर कर ये अपना जो है वो जंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, जिहाद करता है मुजाहिद। लेकिन वो क्यों इस मजबूत किला क्यों बनाया जाता है? कि वो हिफाजत रहे, वो बचता है। मजबूत किला जो होता है वो इंसान को बचाता है। इसी तरह रोज़ा एक ढाल है, एक मजबूत किला है, ये इंसान को जहन्नम की आग से बचाता है। जो इंसान रोज़ा रखता है वो जहन्नम की आग से महफूज हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर जो रोज़े रखता है, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला रोज़ेदारों को अपने अर्श के साए के नीचे खड़ा कर देंगे। वहाँ पर दस्तरखान बिछा दिया जाएगा। जब दस्तरखान बिछाया जाएगा, तरह तरह के लजीज खाने उस पर रख दिए जाएंगे। जब खाने रखे जाएंगे और रोज़ेदारों से कहा जाएगा कि इन खानों को खाओ, इन लजीज खानों को चखो, तो कुछ लोग वो होंगे जिनका हिसाब व किताब शुरू होगा। तो अब वो जो जिनका हिसाब व किताब हो रहा होगा वो कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये कौन सी जमात है जो बैठकर खा रही है, पी रही है और हम हिसाब व किताब में मशगूल हैं। हिसाब व किताब बहुत मुश्किल होगा। तो अजीज दोस्तों, उस दिन अल्लाह फरमाएंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात मानकर रोज़े रखे थे, तुम वो लोग हो जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना और तुम बेरोज़े रहे। जो बेरोज़े रहेंगे कल क़यामत के दिन उनको हिसाब व किताब भी देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रोज़ा रखेगा कल क़यामत के दिन वो अर्श के साए के नीचे होगा। तो अजीज दोस्तों, क़यामत वाले दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा जिसके नीचे लोग होंगे, जिसके नीचे कुरान पढ़ने वाला हाफ़िज़ कुरान होगा, जिसके नीचे रोज़ेदार होगा और 7 लोग होंगे जो अर्श के साए के नीचे होंगे। उनके अलावा कोई अर्श के साए के नीचे नहीं होगा। नबी होंगे, सहाबा होंगे। तो इसलिए ये अगर अल्लाह ने हमें नसीब किया है तो इसकी बरक़ात भी अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। ये दुआ किया करो मेरे भाइयों। इस रोज़े को मामूली अमल ना समझो। इस रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ा अमल वो रोज़ा है। रोज़ा अमल सबसे बड़ा है जो अल्लाह को और अल्लाह के महबूब को सबसे ज़्यादा पसंद अमल है। आज हमारे लोग रोज़े को छोड़ते जा रहे हैं, बहाने बना लिए, शैतानी हीले बना लिए कि जब हम तो पूरा दिन काम करते हैं, हम फलां करते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। और भाई अगर रोज़ा रखोगे क्या होगा? मर जाओगे, दुनिया से जाओगे तो क्या हो जाएगा? रोज़े की हालत में जाओगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा जिस हालत में मरता है कल क़यामत के दिन उसी हालत में उसको उठाया जाएगा। तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़े की हालत में दुनिया से चले जाएंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमें रोज़े की हालत में उठाएगा। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? तो इसलिए इस इबादत को मामूली ना समझो, इस इबादत को ना छोड़ो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े के अंदर 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ वो मुजाहिदा है। मुजाहिदा कहते हैं कि इंसान का नफ्स
इंसान उससे जिहाद करता है। और याद रखना कि सहाबा इकराम ने अपने नफ्स के साथ भी जिहाद किया था। एक तो शैतान के साथ जिहाद होता है ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब रमज़ान की इब्तिदा होती है जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देते हैं कि जितने भी शयातीन हैं सबको कैद कर लो। सारे शैतानों को कैद कर लिया जाता है। अब लोग सवाल करते हैं कि शैतान तो कैद हैं, इसके बावजूद भी लोग नमाज के लिए नहीं आते, लोग रोज़े नहीं रखते, कुरान के लिए नहीं आते। तो मेरे भाइयों, बात याद रखना कि एक गंदी चीज़ और एक अच्छी चीज़ हमेशा दो मजलिसें होती हैं। एक अच्छी मजलिस होती है, अगर इंसान उस अच्छी मजलिस में बैठकर चला जाए ना तो यकीन है कि उसको कितने वक़्त तक उस पर उसके असरात ज़रूर रहते हैं। इसी तरह एक बुरी मजलिस है, अगर इंसान बुरी मजलिस में बैठ जाए तो वो चला जाए उस मजलिस से उठकर तो उस पर उसके असरात ज़रूर रहते हैं। अगर इंसान ने 11 महीने शयातीन के साथ गुजारे हैं तो इतनी जल्दी उसके असरात जो हैं वो उससे जाने वाले नहीं हैं। ये तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मैंने 11 महीने गफलत की नींद में गुजार दिए हैं, मैंने शयातीन के साथ गुजार दिए हैं, अल्लाह उनके असरात मुझसे दूर कर दे और मुझे अपना बना ले। और इन महीनों में, इस महीने में अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई कुरान नहीं पढ़ता, कोई रोज़ा नहीं रखता, तो याद रखना अब उसका नफ्स जो है वो उसके लिए शैतान बन चुका है। दो शैतान इंसान के साथ हमेशा रहते हैं। एक शैतान जो अल्लाह ने बनाया, इब्लीस, दूसरे नंबर पे नफ्स उसका अपना शैतान होता है। नफ्स जो चाहे उससे करवा ले। अब नफ्स जो है ये उसके साथ जिहाद करना है, हमने उसकी हर ख्वाहिशात को तर्क करना है। अब रोज़ेदार रोज़ा रखता है, उसके सामने खाने पीने की हर चीज़ मौजूद है। ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो रियाकारी के लिए नहीं है, जो सिर्फ अल्लाह को पता होता है या इंसान को पता होता है, दूसरे तीसरे किसी को नहीं पता। अब ये नमाज है, बंदा नमाज पढ़ता है तो हर बंदा देखता है इसको नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ता है तो बंदा देखता है, हज के लिए कोई हाजी जाता है तो हर एक इंसान के सामने हाजी होता है, हर इबादत सामने है दूसरे लोगों के। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है सिर्फ अल्लाह को इल्म होता है या बंदे को इल्म होता है। तो ये रोज़ा, इसके साथ अब वो खाने पीने सामने पड़े हैं, इसके बावजूद वो खाता नहीं, पीता नहीं, नफ्सी ख्वाहिशात है, वो बीवी से दूर रहता है। क्यों रहता है? कि अल्लाह के हमें जो तलकीन की है, जो हम पर फर्ज किया है, हमने उसको पूरा करना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, जो बंदा अपने नफ्स से जिहाद करता है तो अल्लाह ताला उसको कल क़यामत के दिन जो खुशियाँ नसीब करेंगे, इतनी बड़ी जन्नत होगी जिसका नाम रियान होगा, जिस दरवाजे से उसको गुजारा जाएगा, जो रोज़ेदार को जब उस दरवाजे से गुजार दिया जाएगा जिसका नाम रियान है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो उस दरवाजे से गुजर जाएगा उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी, कभी भी प्यास नहीं लगेगी। आप याद रखना कि कल क़यामत के दिन जब इंसान प्यासा होगा, जो तो जन्नती होगा उसकी तो प्यास बुझा दी जाएगी, जो जहन्नमी होगा जब उसको प्यास लगेगी वो कहेगा अल्लाह प्यास लगी है, हमें एक घूंट तो दे दो। तो याद रखना कुरान कहता है उसको पीप पिलाई जाएगी, पीप। और कुरान कहता है उसको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, गर्म पानी। जब उसको भूख लगेगी अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा कि इनको कांटेदार झाड़ियां जो है इनके मुंह के अंदर दे, कांटेदार झाड़ियां उनके मुंह के अंदर दाखिल कर दी जाएंगी। यह जहन्नम की आग, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर सुई के एक, वो जो सुई का एक कोना होता है या सुराख कह ले, कि सुई के सुराख के बराबर भी अगर उसकी आग दुनिया वालों के लिए खोल दी जाए तो पूरे इंसानियत जो है वो हमें गर्क होकर रह जाए, खाक हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम की आग इतनी सख्त आग है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज दुनिया की आग से तो हर इंसान बचता है। अगर किसी कोई अपने भाई को देखे कि वो आग के ऊपर हाथ रख रहा है तो दूसरा भाई उसके हाथ को पीछे करता है। क्यों करता है भाई? क्यों? ये आग है, अगर आग पर हाथ चला जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो जहन्नम की आग से कोई दूर नहीं करता। जहन्नम की आग पर की तरफ हम अपने भाइयों को खुद लेकर जा रहे हैं। यह जहन्नम की आग बहुत सख्त आग है। तो इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए बहुत खुशियां हैं,
नफ्स की बात कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हिकायत है, एक नुज़हतुल मजालिस किताब है, उसके अंदर ये हिकायत लिखी हुई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे, एक मैदान से गुजर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा नींद आई और बकरियां चरा रहे थे, बकरियां बहुत ज़्यादा उनके साथ थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब बकरियां भी साथ हैं, जिस मैदान में थे वहां पर भेड़िए भी बहुत ज़्यादा थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, नींद भी बहुत आ रही है, अगर बकरियों को ऐसे छोड़ता हूं तो ये जो भेड़िए हैं ये मेरी बकरियां को खा जाएंगे। तो वहां पर उन्होंने एक दुआ की। वो दुआ क्या है? अहातहु इल्मुका व नफज़त इरादतुका व सबक़ा तक़दीरुका। उन्होंने ये दुआ की। दुआ करने के बाद सो गए। जब सोए तो आंख खुलती है तो क्या देखते हैं, एक भेड़िया जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसा अपने कंधे पे रखकर बकरियों की हिफाजत कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ताज्जुब किया, कहा, या अल्लाह, ये क्या मुआजरा, एक भेड़िया जो बकरियों को फाड़ने वाला है वो मेरी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वही भेजी अपने नबी की तरफ, फरमाया, ए मूसा, जो बंदा अपने नफ्स को मेरे ताबे कर देता है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे करता है, तो याद रखो फिर मैं भी वैसे करता हूं जैसे मेरा बंदा चाहता है। मैं भी वैसे करता हूं जैसे मेरा बंदा चाहता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने नफ्सों को अल्लाह के ताबे करना होगा। अगर हमने अब कामयाबी चाहनी है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि हम अपने नफ्सों को अल्लाह के ताबे कर दें। जब अल्लाह के ताबे हमारे नफ्स हो जाएंगे तो खुदा की कसम, दिल में बात बाद में आएगी, दुआ पहले कबूल हो जाएगी। करके तो देखें एक मर्तबा। आज रोज़ों की फिक्र नहीं, नमाजों की फिक्र नहीं, रमज़ान आया चला गया, कोई किसी को फिक्र नहीं। सीज़न था नेकियों का, बाकी सीज़न हो तो लोगों को नींदें नहीं आती, पूरी पूरी रात उसी सीज़न पे। अब ईद आएगी, देख लेना किस तरह बाजार भरे हैं, और जो दुकानों वाले हैं, खुदा की कसम पूरी पूरी रात दुकानें नहीं बंद करते। पूछा जाए तो कहते हैं भाई सीज़न है, आप तो बात करने की भी हमारे पास फुर्सत नहीं है। हाय, रमज़ान गुजर जाए, नेकियों का महीना, तो इससे बड़ी नाकदरी क्या हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान के अंदर आप एक फ़र्ज नमाज पढ़ोगे, अल्लाह 70 नमाजों का सवाब अता करेगा। एक नफल पढ़ोगे, अल्लाह फ़र्ज नमाज का सवाब अता करेगा। एक नेकी करोगे तो 700 नेकियों का सवाब मिलेगा। भाइयों, कितनी बड़ा ये, इससे बड़ी कोई सीजन हो सकता है। अभी रात तरावी थी, तरावी के अंदर 2 सफ़े हैं। क्या इधर इस इलाके में मुसलमान नहीं रहते, या कुरान की कदर नहीं है हमारे दिलों में, नमाज की कदर नहीं है हमारे दिलों में। कोई और वक्त हो, चौकों चौराहों पे, स्टेशनों पे खड़ा होना हो तो हम 2-2 घंटे के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर नहीं खड़े हो सकते तो अल्लाह के सामने नहीं खड़े हो सकते। मेरे भाइयों, बार बार कहते हैं और ये हम कहते रहेंगे, जिंदगी है थोड़े वक्त के लिए है। ये मौत हर इंसान को पकड़ कर रहेगी, कोई इंसान इससे नहीं बच सकेगा। कहां तक चले जाओगे? अल्लाह का कुरान कहता है, तुम मजबूत किलों में भी बंद हो जाओ, तुम्हें मौत वहां से भी पकड़ रहेगी। क्या तुमने कभी देखा नहीं कि जब माँ के पेट से बच्चा निकलता है, कभी कभी फौशुदा निकलता है, और मौत, वो फरिश्ता माँ के पेट में भी चले जाता है, माँ को भी इस बात का इल्म नहीं होता। और मजबूत शीशों में बंद होने वाले, वो ये चाहते हैं कि हमें मौत ना पकड़ सके। अल्लाह का फरिश्ता वहां भी पहुंचकर मौत, इंसान की जान को कब्ज कर लेता है। मेरे भाइयों, हमारी जानें भी एक दिन चले जानी है, ऐलान होने हैं, तो हमने उससे कबल तैयारी करनी है। अगर तैयारी कर लोगे, खुदा की कसम, आगे वाली जिंदगी वो हमेशा की जिंदगी है, तो वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अल्लाह का कुरान बार बार कहता है, वो ज़िंदगी हमेशा के लिए ज़िंदगी। उस ज़िंदगी को बनाने का वक्त यही है जो चंद दिन के लिए अल्लाह ने हमें मोहलत दी हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
कि क़यामत का रोज़ होगा जिस दिन आसमान फट जाएगा, ज़मीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट जाएंगे। उस दिन ना माँ काम आएगी ना बाप काम आएगा। वो दिन होगा, अल्लाह का नबी, अल्लाह का कुरान अपने अंदाज में कहता है, वह ईदल क़ुबूर बुअसिरत, कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, जितने लोग दफन शुदा होंगे सारे खड़े हो जाएंगे। वो ऐसा दिन होगा हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर वो क़यामत का रोज़ होगा जब अल्लाह हिसाब व किताब शुरू करेंगे। रोज़ा जो है एक खूबसूरत शक्ल में आ जाएगा, आकर कहेगा अल्लाह कुछ बंदे हैं, सजदे में आकर गिर जाएगा। अल्लाह उसको कहेंगे खड़ा हो। रोज़ा खूबसूरत शक्ल में जब खड़ा होगा अल्लाह फरमाएंगे हाँ क्या चाहता है? तो रोज़ा कहेगा अल्लाह कुछ लोग थे जिन्होंने तेरा हक अदा किया था, आज उनको बचाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे लाओ। रोज़ा जाएगा, जिन्होंने अल्लाह के हक को पूरा किया होगा, रोज़े रखे होंगे, अल्लाह रोज़ा उनके हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने कर देगा। अल्लाह फरमाते हैं क्या चाहता है? तो रोज़ा कहेगा अल्लाह इनको आज ताज अनायत फरमा दे, इनको आज ताज अनायत फरमा दे। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताज पहनाएगा, और इससे भी ज्यादा जो अल्लाह हक रखता होगा अल्लाह अपने इनामात से नवाजेगा। क्या रोज़ा ये मामूली इबादत है? हमने मामूली समझ लिया है। तो मेरे भाइयों जब इंसान सुबह को उठता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब वो सहरी खाने के लिए सुबह को उठता है, सहरी भी एक बहुत बड़ी इबादत है, ये भी याद रखना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा सुबह को सहरी खाता है, अगरचे उसके घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उठकर पानी का घूंट पी ले, अल्लाह उसके घर के अंदर बरकत डाल देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो सहरी के लिए खड़ा होता है, अपने बिछोने को छोड़ता है, वो बिछोना दुआएं करता है कि या अल्लाह इसने तेरी खातिर मुझे छोड़ दिया, इसको जन्नत वाला बिछोना अता फरमाना। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो कपड़े पहनता है तो कपड़े दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसको कल क़यामत के दिन जन्नत के कपड़े पहनाना। जब वो बर्तन को हाथ लगाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बर्तन दुआएं करता है, ए अल्लाह कल क़यामत के दिन जन्नत में इसको जन्नत के बर्तनों में खाना और पिलाना। जब वो वुजू करता है तो पानी उसके लिए दुआएं करता है, ए अल्लाह इसने तेरी खातिर आज वुजू किया है, अल्लाह तू इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वुजू करने के बाद वो तहज्जुद की नमाज के लिए बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके खड़ा होता है, तो बैतुल्लाह उसके लिए दुआएं करता है, ए अल्लाह इसके आखिरत को संवार दे, इसकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे। मेरे भाइयों ये रमज़ान, इसके अंदर हर दुआ कबूल होती है, इसमें मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान एक दिल है, दिल जिस तरह इंसान का दिल है, जिस तरह कुरान का दिल है, इसी तरह रमज़ान 12 महीनों का दिल है। जिसका रमज़ान सही गुजर गया, भाइयों जिसका दिल ठीक हो उसका पूरा जिस्म ठीक होता है। इसी तरह It's 1:49 p.m. के 11 महीने ठीक नहीं गुजरेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा। अल्लाह अपने कुरान में फरमाता है अपने नफ्स को अल्लाह के ताबे कर दो। अगर तुम अपने नफ्सों को अल्लाह के ताबे करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नतों का ऐलान कर देगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये वक्त है गुजर जाएगा, इसलिए इस रमज़ान की कदर करो। आज हुजूर ने फरमाया था कि साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्तों की तरह गुजरेंगे, हफ्ते जो हैं वो दिनों की तरह, दिन सेकंडों की तरह गुजरेंगे। क्या हम आज वो लम्हात नहीं देख रहे? क्या हफ्ता गुजर नहीं रहा? हम हफ्ते की सुबह करते हैं, खुदा की कसम वो जुम्मे का वक्त आ जाता है, इतनी तेजी से हफ्ते गुजर रहे हैं। भाइयों ये हफ्तों का तेजी से गुजरना ये क़यामत की अलामात में से है। इसलिए अपनी जिंदगी को बनाओ,
ये कितने नौजवान इस वक्त बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे कोई बता दो कि कितने लोग हैं जिन्होंने अभी से इरादा कर लिया है कि हम इस रमज़ान में पूरा कुरान ज़रूर ख़त्म करेंगे। अभी कई ऐसे होंगे जिन्होंने कुरान को उठाया भी नहीं है, रमज़ान का दूसरा रोज़ा आ चुका है। और कब उठाओगे भाइयों? 30वें रोज़े जाकर उठाओगे? पता नहीं हमने वहां तक पहुंचना भी कि नहीं पहुंचना। इससे अभी से इरादा करो कि हम आज से कुरान का इब्तिदा करते हैं, पूरे रमज़ान मुबारक में हम इंशाअल्लाह ज़रूर एक कुरान का ख़त्म करेंगे। करते हो भाइयों? आवाज़ से इंशाअल्लाह आप करके देखो, आपकी ज़िंदगी अल्लाह बदल देगा। और जिसको नहीं पढ़ने आता तो फिर क्या है भाई, कुरान नहीं पढ़ने आता तो आप कुरान को खोलो, ऊपर उंगली फेरते जाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ते जाओ, बस यही कहते जाओ, अल्लाह तूने ये बात भी सच लिखी, तूने ये बात भी सच लिखी है। मैं वाक़या सुनाता हूँ, एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, जब उनको कब्र के अंदर दफन किया गया तो जिसने दफन किया था उसका कार्ड जो था ड्यूटी का वो उसके अंदर रह गया। अब वो ड्यूटी पे गया तो कार्ड देखा तो उसने कहा कि मैं कब्र के अंदर लहद में उतरा था तो मुझे यकीन है कि वो कार्ड मेरा अंदर रह गया है। अब वो जनाब वापस आया, लोगों को इकट्ठा किया, सारे लोग आए, कब्र को खोला गया तो क्या देखता है कि कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी है। वो जनाब हैरत ज़दा हुआ, कार्ड भूल गया, घर में गया, बीवी को पूछा जाकर उसकी बीवी को कि जनाब ये बुजुर्ग क्या करते थे? उस बीवी ने कहा 45 साल हो गए मेरे निकाह में ये बुजुर्ग था, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ना ये स्कूल पढ़ा था ना कुरान पढ़ा था, लेकिन एक इसमें बात जरूर पाई जाती थी कि इसने सुबह की नमाज के बाद रोजाना कुरान पढ़ता था और कुरान में ये कहता था, अल्लाह ये तूने सच कहा, ये तूने सच कहा, ये तूने सच कहा, बस उंगली फेरता जाता था और ये बात कहता जाता था। और भाइयों अल्लाह को वो बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी कब्र को गुलाब के फूलों से भर दिया। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी कब्रें भी गुलाब के फूलों से भर जाए? इतनी गफलत की नींद में सोए हुए इंसान। और मेरे भाइयों कुरान को अगर नहीं पढ़ सकते, चलो सुनने वाले तो बन जाओ। रात को 1 घंटा हम तरावी के लिए नहीं दे सकते? एक सजदे पर 1500 नेकी का सवाब, एक सजदे पर। जो बंदा रोजाना तरावी के लिए पढ़ेगा उसको 60,000 नेकियां मिलेंगी। और भाई 60,000 नेकियों से महरूम रहकर हमें चारपाई पे नींद कैसे आ जाती है? सवाल तो ये बनता है। अगर कोई इधर 60,000 कोई रोजाना दे तो मैं कहता हूं पूरी रात भी अगर लाइन में खड़ा होना पड़े तो हम खड़े होंगे, लेकिन 60,000 नेकियां छोड़कर हम बिस्तर पे आराम और सुकून की नींद सो रहे हैं, इससे बड़ी महरूमी हमारी नहीं हो सकती। ये अल्लाह ने हमें दूर कर दिया है, ये महरूमी नहीं, अल्लाह ने हमें दूर कर दिया इस वक्त। इसलिए अल्लाह से तौबा करो, तौबा करो। अल्लाह तौबा को बहुत पसंद करता है। आसमान की पहली रात, पहला जब शाम होती है तो अल्लाह पहले आसमान पे आ चुके हैं, ऐलान करते हैं है कोई बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको माफ कर दूं। वो एक मर्तबा हाथ उठाकर कह दो, अल्लाह हमारी तौबा, हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऊंटनी लेकर जाने वाला जब मैदान में पहुंचता है, उसके पास कुछ खाने पीने की चीजें थी, जब वो मैदान में पहुंचा तो उसकी ऊंटनी गुम हो गई, वो कहीं दूर निकल गई, अब ढूंढने से भी वो नहीं मिलती। क्या करता है? भूखा प्यासा है, ना खाने को ना पीने को, बिल आखिर मौत को सामने करके तसव्वुर करके सो जाता है कि अब इसके मौत के अलावा कुछ नहीं है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब वो उठता है तो देखता है ऊंटनी सामने खड़ी है, उसको कितनी खुशी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा तौबा करता है अल्लाह को इससे भी ज्यादा अपने बंदे से खुशी होती है, मोहब्बत होती है। तो मेरे भाइयों इस रमज़ान का एहतराम भी करना है। एहतराम क्या है? हमने गुनाहों से बचना है। सबसे बड़ा अमल रमज़ान के अंदर वो गुनाहों से बचना है। एक मजूसी था, मजूसी, उसके बेटे ने ना खाना शुरू कर दिया, बाहर निकल गया बाजार के अंदर, खाना पीना शुरू कर दिया। अब मजूसी जो था बाप, उसने बेटे को मारा, पीटा, कहा कि तूने हुर्मत मुसलमीन, मुसलमानों के इस महीने की हुर्मत को बर्बाद कर दिया है।
तूने मुसलमानों के इस महीने का एहतराम नहीं किया। उसने भाई अपने बेटे को मारा। क्या होता है, उसी हफ्ते में उसका कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। अब वो जब मजूसी का इंतकाल हुआ तो अब क्या देखा, एक बुजुर्ग थे शहर के, उन्होंने ख्वाब में देखा तो वो बुजुर्ग, वो जो मजूसी था वो जन्नत में पहुंचा हुआ था। अब बुजुर्ग ने पूछा कि तू जन्नत में, तूने तो पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, तू तो मुसलमान नहीं था, तू जन्नत में कैसे पहुंच गया? वो मजूसी आगे से कहने लगा कि वो वक्त मुझे याद है कि जिस वक्त मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा था सिर्फ इसी वजह से कि उसने रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतराम नहीं किया था। अल्लाह को वो मेरी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस एहतराम रमज़ान की वजह से जब मैं मरने लगा तो मुझे इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। जब मुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा, मैंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह तो छोटी छोटी नेकियां हमारी ढूंढ रहे हैं कि वह बंदा नेकी करने वाला बने तो मैं इसको जन्नत में पहुंचाऊं, लेकिन हम दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं। ये मस्जिदें आबाद किसने करनी है? ये सिर्फ रमजान के लिए नहीं, ये पूरी जिंदगी के लिए है। जब तक हमारी जिंदगी रहे तो हम अपनी इन मस्जिदों को आबाद करते रहें। तो इसलिए अभी से अहद कर लो कि हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतराम करना है। हमने कोई रोज़ा नहीं छोड़ना। भाई अल्लाह ने कितना मौसम कितना प्यारा बना दिया है, ये हमारे लिए बनाया, तो इसलिए कोई रोज़ा ना रहे। अगर एक रोज़ा रह गया, पूरी जिंदगी रोज़े रखते रहो, तुम इस रोज़े का कर्ज अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी का फरमान है। और तीसरे नंबर पे अमल ये करना है कि आज से इब्तिदा करो, हमने इस महीने के अंदर एक कुरान मजीद ज़रूर मुकम्मल करना। एक ही तो मैं कैद लगा रहा हूँ, आप जितने चाहो करते रहो। और भाइयों, एक लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, ये 3 लफ्ज़ हैं। अलिफ अलग, लाम अलग, मीम अलग। एक हरफ पर अल्लाह 10 नेकियां अता करता है। अगर हम रमज़ान में एक हरफ पढ़ेंगे तो अल्लाह 700 नेकी अता करेगा। कितनी बड़ी अज़मत है इस उम्मत के लिए। तो इसलिए पूरा कुरान एक ज़रूर ख़त्म करना है। और चौथे नंबर पे तरावी नमाज ज़रूर पढ़नी है। रोज़ाना 60,000 नेकियों से महरूम रह जाओगे, और पता नहीं कैसे नींद आ जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो बंदा रात इशा की नमाज नहीं पढ़ता उसकी 4 पाई के नीचे जहन्नम की आग जलती है जो उसको नज़र नहीं आती। आज कितने लोग हैं जो अपनी 4 पाइयों के नीचे जहन्नम की आग चलाकर सोते हैं। इसलिए रात को तरावी अदा करनी है। एक महीना है भाइयों, एक महीना दे दो, हमेशा के लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी।